सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 केंद्र सरकार का फैसला संसद की से पास हुआ था और धारा 370 को केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। यह तो पहले से लागू था ही, लेकिन अब एक कानूनन हमारा इसको किसी को अब विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। देश में निपोटिज्म और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे लोग जो थे, जो हम पाकिस्तान परस्ती जो था, हम भारत पाक तो बंटवारा कर लिए, लेकिन हम बल से हमारा हृदय जम्मू कश्मीर बसता है। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे तक बोलने वाले को मुंह पर एक ताला लग गया। अब उनको बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और डॉक्टर करण सिंह ने भी जो बयान दिए वह उनका सर्वथा उचित और सही मानने में उचित ही है। उन्होंने जो कहा बहुत ही अच्छे ढंग से कहा, जो यह पहले, लेकिन कुछ लोगों ने इसे विवादास्पद बनाने का प्रयास किया। इसमें पाकिस्तान और भारत के भी लोग लगे हुए थे, जम्मू कश्मीर को विवादास्पद बना दिया जाए, जबकि भारत के सभी प्रधानमंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पाकिस्तान में जब आंतरिक समस्या होती है तो वह जम्मू कश्मीर का राग छेड़ करके अपनी देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए भारत हम पर हमला कर देगा। इसी खेल में बेचारे आज 50 वर्ष से लगे हुए हैं, जो उनको भी एक अच्छा संदेश मिल गया। हमारा संसद तो पास किया ही था और कानून भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 को, सरकार के फैसले को सही ठहराया। अब इनमें पाकिस्तान से भी आग्रह है, आप अपनी जनता पर ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अगर आप नहीं भूलेंगे, आप आतंकवादी, जिहादी और को भेजते रहेंगे तो हम तो कुछ नुकसान तो हमें भी होता है, लेकिन आपका नुकसान भारत पाक दो भागों में पाकिस्तान बटा, पाक और बांग्लादेश, फिर आगे कहीं न बट जाए। इसलिए भारत के जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र में आप दखलंदाजी नहीं करें किसी भी रूप में। अगर अपने देश की समस्या पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। देश की समस्या पर ध्यान देंगे वह आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो हम भारत से उलझते रहें तो आप अपना नुकसान तो हो रहा है। कहीं फंडिंग अब अमेरिका से नहीं आएगा आपको, अब कहीं भी आपको कहीं से भी फंडिंग नहीं आएगा पाकिस्तान को। और आप चिल्लाते चिल्लाते 50 वर्ष से क्या मिला आपको? 50 वर्ष से तो आपको कुछ नहीं मिला, आप बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। और जिस वक्त भारत को जम्मू कश्मीर में 1947 से ही भारत में है, पहले से ही हरि सिंह ने पहले ही
वह घोषणा कर दी, उसी वक्त से वह भारत का अभिन्न अंग हो गया। लेकिन आप लोगों ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र में, वहाँ पर विदेश में, अलग अलग मंचों पर आपने उठाया मामला को। इससे क्या मिला? यह भारत में जो जम्मू कश्मीर, हम नेपोटिज्म गैंग जो था, जो जिनके दिल में पाकिस्तान बसते हैं, उन लोगों को एक तमाचा लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वह अब भारत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया कि वहाँ पर चुनाव करवाइए। चुनाव अवश्य होंगे, चुनाव अवश्य होंगे, चुनाव होना चाहिए। जनता के द्वारा सरकार बनी जानी चाहिए। सरकार, जनता का जो फैसला होगा उसका शासन चलेगा। लेकिन जब पाकिस्तान अलगाववाद को मदद करेगा तो सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं बनता है, नहीं कोई बचता है वहाँ पर। तो उसके मुताबिक जो परिस्थितियाँ जैसी बनेगी वैसा कार्रवाई करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। इसमें कहीं शंका नहीं करना है। इसमें जैसा परिस्थिति बनेगा वैसा काम किया जाएगा। अब धारा 370 का समाप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट का उस पर मुहर भी लग गया। अब इस पर अखंड भारत और जम्मू कश्मीर समेत भारत में एक राज्य तो था ही, विशेष राज्य का दर्जा जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब एक सामान्य राज्य के रूप में भारत में जम्मू कश्मीर है। और इस पर गलत नज़र जो डालेगा, पाकिस्तान हो या हमास हो या कोई और संगठन हो विदेश में, वह उनको वही प्रकार से हर्ष होगा जो जिस प्रकार से इजराइल ने किया था। और इसलिए भारत शांति प्रिय देश है, वह शांति से ही रहना चाहता है। लेकिन अगर भारत को शांति को भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो हम किसी को भी अपनी सैन्य क्षमता दिखा सकते हैं और उसे उसी भाषा में। और आज इससे जम्मू कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पर चीन भी बहुत विचलित होगा, क्योंकि चीन भारत को कमज़ोर करने के लिए बहुत अपना इन्वेस्टमेंट चुपचाप पाकिस्तान के साथ करता है और वहाँ पर अपना हर तरह से सैन्य क्षमता भी भेजता है, जिससे भारत और पाक में युद्ध होता रहे और हमें वहाँ पर राजनीति करने का मौका मिलता रहे। उन्हें भी बहुत कष्ट हुआ होगा और आगे भी कष्ट होगा। अभी चीन दुनिया को डराता है और भारत का नए नए जो तेजस और बहुत सारा जो युद्धक विमान बनाया है भारत ने, उसका तुलना वे J7 J20 से करते हैं। जो J17 जो है उसका वह तिब्बत में खराब पड़ा हुआ है, वह बर्बाद हो गया है। उसको देखा जाए सोशल मीडिया पर तो वह पाकिस्तान को लेकिन मदद करता है, पाकिस्तान उसके प्यार में बर्बाद होता है। यह सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो आप चाइना के शरण में मत जाइए, आप अमेरिका के शरण में मत जाइए। आप अपनी जनता को देखिए और अपनी जनता के सुख सुविधा पर ध्यान दीजिए। और भारत को हम छीन लेंगे, भारत से जम्मू कश्मीर,
यह राग अलापना बंद कर दे। कितने जम्मू कश्मीर के लड़के को पत्थर भेजने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए पैसा दिया। कितने हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक मारे गए। और आज भी जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं। यहाँ से जाता है बाहर से काम करने के लिए भारत का ही, तो वह उसे आतंकवादी का शिकार हो जाता है। चाइना के इशारे पर पाकिस्तान ऐसा करते रहता है। आज चाइना ने तो अभी लद्दाख के एक युवा को जो खेलने के लिए जा रहे थे उसका नाम काट दिया। क्यों? लद्दाख जो है वह लद्दाख जो है विवादित क्षेत्र है चीन का। चीन को यह समझ लेना चाहिए हम जम्मू कश्मीर जीतते ही हैं, और लद्दाख पर भी आप अपना नज़र बदल लें तो बेहतर होगा। नहीं तो आप लद्दाख के बारे में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो बोलते हैं हम उसी प्रकार से कुचल देंगे जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर आग अलापने वाले को हम कुचल दिए। उसी प्रकार से अगर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख, लेह लद्दाख के बारे में अगर आपका सोच भारत की सोच के विरुद्ध होता है तो हम जम्मू कश्मीर की तरह आपको भी कुचल के रख देंगे। जिस प्रकार से हमने संसद से तो पास करवाया था, न्यायालय का भी मुहर लग गया। अब किसी को भी आँख उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आँख उठा के भारत की ओर देखता है कोई भी, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसको उसी प्रकार से कुचल दिया जाएगा जिस प्रकार से हमने गलवान घाटी में चाइना को कुचल दिए थे, तवांग में कुचल दिए थे, और पाकिस्तान को हम 2 भागों में बांट दिए थे 1971 में। और उसी प्रकार से इसलिए शांति से भारत रहने का आदी है और शांति से रहने दिया जाए। और भारत पर जो नज़र गड़ाए हुए थे, जम्मू कश्मीर को विवादित कर देंगे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तवांग को हम और उत्तराखंड को विवादास्पद कर देंगे। वह पाक का जो समर्थन कर रहे थे जम्मू कश्मीर पर, तो आपका प्रश्न खत्म हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी चाइना को कुछ भी नहीं बोलने का है। भारत के शांति का स्वागत कीजिए, अन्यथा आपको उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिस भाषा का आप आदी हैं। और जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिए, जो करते हैं वह नियमबद्ध करते हैं, संसद से पास करते हैं, न्यायालय पर का भी उसका मोहर होता है। दुनिया को यह देखना पड़ेगा जो भारत का सारा तंत्र एक साथ काम कर रहा है मिल बैठ के, और गलत दृष्टि रखने वाले को अंजाम क्या होता है वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देख ले। और चाइना और पाकिस्तान अपने आपस में समझ बूझ ले कि भारत पर गलत दृष्टि मत रखें। थैंक्स।